पॉलिनोमियल्स चैप्टर पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.4। देखो क्या करना है पहले क्वेश्चन में। फॉर x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू आपको क्या रखने बोला है, मतलब ये पॉलिनोमियल्स में जहाँ पे x है ना वहाँ पे आपको 0 रखना है और फिर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना। समझ में आ रहा है? ये ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं, मतलब 8th स्टैंडर्ड में भी आप कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन। मतलब आप अभी कैसी शुरुआत करोगे, देखो शुरुआत कैसे करनी है देख लो। पहले आपको लिखना है ठीक है, पहले आपको क्या लिखना है P मीन्स पॉलिनोमियल्स। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है पॉलिनोमियल। इसमें आप क्वेश्चन में भी देख रहे हो, आगे के क्वेश्चन में देख रहे हो P और एक लेटर जो है वो ब्रैकेट में लिखा है। तो इसको कैसे रीड करते हैं देखो, P और आपको जिसकी वैल्यू रखनी है x की वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिखना है। समझ में? ओके, सो ध्यान दो यहाँ पे कैसे इसको कैसे रीड करते हो पहले समझो, फिर हम क्वेश्चन में आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसको रीड करना है P ऑफ x। क्या रीड करोगे? P ऑफ x। ओके, और उसके आगे इज इक्वल टू की साइन लगा के आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इसको लिख देना है। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्व करने की पहली स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये जो क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया था वो कॉपी किया है और शुरुआत में जिसकी वैल्यू रखनी है x की वैल्यू हमें रखनी है ना उसको p ऑफ x करके लिखा है। इसको p ऑफ x पढ़ते हैं, ठीक है। p मीन्स पॉलिनोमियल्स, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और x जो जिसकी वैल्यू रखनी है। अगर y की बोलते तो y की, जो भी अल्फ़ाबेट वहाँ पे रहेगा उसको आपको वहाँ पे लिखना है। हर एक क्वेश्चन में चेंज हो सकता है अल्फ़ाबेट, x ही रहेगा ऐसा नहीं, हर जगह पे p ऑफ x नहीं लिखना है, जो अल्फ़ाबेट होगा वो लिखना है। पॉलिनोमियल्स में अल्फ़ाबेट कौन सा है? ये x है, इसलिए आपका p ऑफ क्या हो गया? x। सेकेंड स्टेप से आपका सॉल्यूशन चालू हो जाता है। देखो p मीन्स पॉलिनोमियल, p ऑफ x मतलब उसकी वैल्यू क्या रखने बोली? 0। तो अभी इस बार आपको x के बदले में वहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 0। समझ में आ रहा है? और फिर ये पॉलिनोमियल्स जो है उस पॉलिनोमियल्स में जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे x की वैल्यू जो 0 है वो रखनी है। अच्छी तरह से सुन लो, जहाँ पे x है वहीं पे रखना है क्योंकि आपको x की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने बोलिए, बाकी कुछ करोगे नहीं। सो देखो अभी पहले ही शुरुआत में पॉलिनोमियल्स के x स्क्वायर हो गया है। x मीन्स क्या वैल्यू है x की वो रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। x की वैल्यू आप रखोगे, क्या आएगी? 0। क्या रखा आपने? 0, ठीक है। ओके, ब्रैकेट क्लोज करने का और स्क्वायर। अंडरस्टैंड? चलो आगे जाते हैं। पॉलिनोमियल्स पूरा फॉलो करना है और जहाँ x रहेगा वहाँ पे सिर्फ 0 रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिल गया, x आ गया तो आप x के बदले में क्या लिखोगे? 0 प्लस 5, ठीक है। देखो अच्छी तरह से देखना है, बहुत इजी है और जब जो इजी रहता है उसमें ही गलती होती है छोटी छोटी। समझ में आ रहा है क्या? x की जगह पे जहाँ x था वहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है क्या वो चेक करना है। x की जगह पे 0 रखा है, यहाँ पे x था उधर भी 0 रखा है, मतलब क्लियर हो गया। क्लियर? अभी ये आपको फॉलो करते आना है, इधर आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये p ऑफ 0 आप अभी कंटिन्यू रखो, कैलकुलेशन सब आपका इस साइड में होने वाला है। तो 0 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 0 आएगा, ठीक है। आगे चलो, ये 5 और 0 मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि 5 और x जब था तो एक दूसरे से अटैच थे, एक नंबर वेरिएबल एक दूसरे से जब अटैच रहते हैं तो उनके बीच में कौन सी साइन रहती है? मल्टीप्लाई की साइन रहती है, ओके। इसलिए वो या तो मल्टीप्लाई की साइन दो या तो ब्रैकेट में डाल के लिख दो, कोई एक ही बात होती है वो। क्लियर है? सो 5 और 0 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है,
किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। क्या आता है? 0। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स 5 लिख के रखते हैं और पूरा आंसर उनका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि 5 0 ज़ा 0, ठीक है? नहीं, उसके बाद आगे जाओगे तो आगे का तो फॉलो करो सिर्फ +5। ओके, चलो आगे के स्टेप में जाएंगे। अभी कैलकुलेशन आगे के स्टेप में क्या हो सकता है देखना है। 0 - 0 तो 0 ही आएगा, +5 अभी तो आपको पता ही चल गया होगा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 5 आएगा। जब प्लस होता है 0 किसी में तो वो नंबर आएगा। क्लियर है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ वो याद रखो कि 0 के साथ अगर कोई नंबर ही होगा तो 0 होगा। समझ में आया? ये वाली स्टेप आप 0 - 0 आपको पता ही है, डायरेक्ट आपने 5 भी लिखा हुआ था, ये स्टेप नहीं भी लिखी होती तो भी चलता, लेकिन आप लिखो। क्लियर है? एक स्टेप बढ़ गई तो भी चलेगी, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। क्लियर है? ओके, किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस। सो इसका ही मतलब क्या होता है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिया था उसको अगर हम x की जगह पे अगर 0 रखते तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स इज 5। कितना आ गया? 5। इजी है सॉल्व करना, कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं। क्लियर हो गया ये सबको? ठीक है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में जाए, अब सॉल्व करो बाद में। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझना है। सेम अभी चारों क्वेश्चन वही है। अभी P ऑफ का क्या है? अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है। P ऑफ क्या आया इस बार? Y। ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट से कोई हमारा लेना देना नहीं। पॉलिनोमियल्स क्या दिया है आपको? अगर अगर y है तो पॉलिनोमियल्स में हर जगह पे y ही रहेगा। क्लियर है क्या? और y की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करने बोला है? ये देखो इधर 3√2। इस बार अंडर रूट में एक नंबर है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो चलो शुरुआत की फर्स्ट स्टेप हमारी P ऑफ y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल जो दिया रहेगा उसको आगे लिख देना है। और ऑलरेडी इधर वो फर्स्ट स्टेप आपके लिए रेडीमेड में है। इस वाले क्वेश्चन में रेडीमेड में नहीं था, हमें ऐसा करना पड़ा, लेकिन इधर तो आप देख ही रहे हो जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं वो पूरी तरह से आपको लाइन में ही दी है, तो आप वही कॉपी करो। y² - 3 √2y + 1, ये स्टेप कॉपी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में P ऑफ y, तो y नहीं लिखने का, y की क्या लिखने का? जो y की वैल्यू दी है आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो लिखना है। क्या है वो वैल्यू? 3√2 इज इक्वल टू, हाँ क्यों आता हूँ मैं, बताऊँ। ठीक है, अभी देखो y का क्या है? स्क्वायर है। अभी आपको पता ही है कि आपने ये जो y की वैल्यू रखी है 3√2, वह आपको पूरे पॉलिनोमियल्स में जहाँ y रहेगा वो वहाँ पे रखना है। तो शुरुआत में y आ गया, y का स्क्वायर, तो आपको y के बदले में क्या लिखना है? 3√2 और स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है इसलिए। समझ में आ रहा है क्या? -3, अभी कॉपी फॉलो करते जाओ, √2 और y आ गया है, तुरंत y आया है, मतलब ये 2 और y के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। क्लियर है? हाँ, सो इसलिए ये ब्रैकेट में लिख दो। y की वैल्यू क्या है बेटा? ब्रैकेट में लिखो या मल्टीप्लाई के साइन डाल के लिख दो। 3√2 + 1। ओके, याद ये स्टेप समझ में आई? कुछ किया नहीं है ज़्यादा, जहाँ y था सिर्फ वहाँ पे 3√2 लिखा है, बाकी कुछ किया है कि हमने नया नहीं। फॉलो करने आना चाहिए कुछ। और ये मैंने आपको बोला ही है कि P ऑफ 3√2 ये कॉपी करते जाओ सिर्फ बैक साइड में, क्योंकि आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, इसलिए वो कॉपी करते जाना है। अभी बात आती है कैलकुलेशन की। अभी ये देखो 3 जो है
ये ना कोई रूट के साइन में है, ये नॉर्मल है, ओपन है, तो 3 ओपन नॉर्मल नंबर का आपको क्या आता है 3 है, उसका आपको आएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आपने उसका 9 लिख दिया। ओके, अब ये अंडर रूट 2 का जो है अंडर रूट 2 का, अभी स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 का कैसे निकाला आपने, 3 3 जा 9 किया। ओके, वैसे ही अभी आपको अंडर रूट 2 का अगर मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है, सो 2 2 जा 4, अंडर रूट 4। तो अभी अंडर रूट 4 में कोई भी नंबर ऐसे, अभी समझो एक नंबर है 25, ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि 25 का स्क्वायर रूट निकाल, तो इसका मतलब वो 5 बताते हो। वैसे ही अंडर रूट 4 का आप क्या बताओगे मुझे, किसका स्क्वायर रूट है ये 2, तो इसका मतलब वहाँ पे आपका अंडर रूट का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2, और बीच में कौन सी साइन रहेगी कि 3 और अंडर रूट के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई, तो वो 2 आ गया। इसे मल्टीप्लाई की साइन वहाँ पे दी, अगर आपको मल्टीप्लाई की साइन नहीं देनी है तो 2 को ब्रैकेट में लिख दो। ओके, ठीक है। अगर आपको इस तरह से भी नहीं समझ में आता है तो ये समझ में आया आपको कैसे अंडर रूट 2 का 2 आ गया, वो क्लियर समझ में आया। चलो अभी हम आगे जाएंगे। हाँ देखो, आगे आपको साइन कौन सी दिख रही है, माइनस, फॉलो करो सिर्फ। तो 3 3 जा कितना आएगा बेटा, 3 का 3 के साथ हो गया तो कितना आएगा 9। ओके ओके, और साइन कौन सी आने वाली है, इस माइनस से आने वाली, क्यों पता चल गया, क्योंकि ये 3 की साइन क्या है माइनस, और ये 3 प्लस में, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस साइन। ओके ठीक है, तो चलो इसका क्लियर हो गया। अभी किसका किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, अंडर रूट का, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से। तो आपको पता ही है अंडर रूट 2 का अगर अंडर रूट 2 से हो गया तो क्या निकलता है, क्या निकलता है 2। सो इसका मतलब इस यहाँ पे आपको क्या लिखना है 2। ओके, समझ में आ रही है ना मेरी बात, समझ में आ रहा है क्या। ओके, फिर लास्ट में क्या है बेटा, +1 है, क्या है लास्ट में, सिर्फ +1। सो इसके बाद तो आपको ये तो कॉपी ही करो, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये लिखना जरूरी भी है क्योंकि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। तो 9 2 जा कितना होता है बेटा 18, माइनस 9 2 जा 18 और +1, 18 और 18 माइनस हो गए, क्या आएंगे 0, और फाइनली 0 + 1 क्या आएगा 1। ये फॉलो करते चलो सिर्फ, 3 अंडर रूट 2 P ऑफ 3 अंडर रूट 2। फाइनली इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या वैल्यू मिल चुकी है 1। समझना है, कैलकुलेशन करने आना चाहिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है। फिर भी आपको अगर रूट में, कभी फ्रैक्शन में देंगे, कभी रूट में देंगे, लेकिन कभी साइन का कुछ कैलकुलेशन करना होगा तो आपको समझना है। वापस से एक बार मैं आपको साइन बताता हूँ, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ये सबको ये पता है, क्लियर है। और इनमें जब आप मल्टीप्लाई, इसमें आप सब जगह पे मल्टीप्लाई ज़्यादातर कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई में आपको फाइनल साइन में ही फाइनल साइन ध्यान रखनी होती है, लेकिन आपको पता है यही रूल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, बट उसमें आपको प्लस माइनस माइनस, लेकिन जब आंसर आता है तो उसको आपको ग्रेटर नंबर की साइन देनी होती है, पता है ना। और माइनस माइनस प्लस करते हो वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और साइन कौन सी देते हो माइनस, माइनस माइनस प्लस करना होता है, कॉमन साइन माइनस ही देनी होती है। वैसा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में ये जो फाइनल साइन बन रही है ना, वही आपको आंसर को देनी है, क्लियर है। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है, ग्रेटर देखो स्मॉलर देखो, ऐसा इसमें कुछ करना नहीं है। तो आप इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है। चलिए क्लियर हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार आपको यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल्स में मुझे बताओ कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल मीन अल्फ़ाबेट m है, m क्या है m। इस बार जो m की वैल्यू हमें लेने बोली है ना, वो 2 दिए वैल्यू,
पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू देते थे, इस बार आपको m के लिए एक बार a वैल्यू लेनी है और एक बार -a वैल्यू लेनी है। समझ में आ रहा है? पहले वाले दो क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही बार वैल्यू दी रहती थी p ऑफ की, पॉलिनोमियल्स की, जो भी आपको वेरिएबल में रखनी होती है वो, लेकिन इस बार p जो m है वहाँ पे आपको एक बार a रखना है और एक बार -a रखना है, और फिर ये दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। क्योंकि दिख रही होगी आपको प्लस की साइन, इधर दिख रहा है प्लस की साइन, और पॉलिनोमियल्स का एडिशन आप पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें किए थे, लेकिन आपको शुरुआत में ये a रख के और एक -a रख के आपको पॉलिनोमियल्स की क्या वैल्यू होगी वो निकालनी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहली स्टेप सबको ही पता है, क्या करना होता है हमें, p ऑफ m इज इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल, यहाँ पे आप ये वाला स्टेप कॉपी करना, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में भी आपको रेडीमेड में, लास्ट में भी आपको रेडीमेड में, प्रॉब्लम ही नहीं है। और m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10, ये आपको पॉलिनोमियल्स दिया है, और देन p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। तो उनका मतलब क्या है कि एक बार p ऑफ a ले लो और एक बार p ऑफ माइनस a ले लो, और फिर वो दोनों को प्लस करो। तो पहले हम देखते हैं p ऑफ m है, मतलब हमारे पास एक बार a वैल्यू रखनी है। अभी देखो वैल्यू आपको नंबर में नहीं दी है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया है, आपको वो अल्फ़ाबेट में ही वैल्यू दी है, तो आप शायद कुछ अलग कर बैठे, लेकिन आपको अपना स्टेप छोड़ना नहीं है। उन्होंने नंबर में दे वैल्यू या अल्फ़ाबेट में दे, देखो वहाँ पे वैल्यू किस में दी है, अल्फ़ाबेट में दी है। क्लियर है क्या? लेकिन आप गलत होने वाले नहीं हो, आप वही स्टेप फॉलो करोगे। तो p ऑफ m मतलब आपको a लेना है इस बार, ओके, और फिर जहाँ पे m है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, a लिखना है। चलो पहले ही m क्यूब आ गया, तो आप क्या लिखोगे बेटा, a क्यूब, है कि नहीं, m के बदले में a लिखा, ऊपर क्यूब था इसलिए क्यूब लिखा, प्लस 2m, फिर से m आ गया, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे a लिखोगे m के बदले में, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखोगे। क्लियर है? अभी मैं ब्रैकेट इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अल्फ़ाबेट है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं। माइनस m आ गया, तो मतलब m मतलब कौन, a लिखना है, और प्लस 10। अभी इसके बाद आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको क्योंकि आपको बोला ही है कि p ऑफ a जो आएगा और p ऑफ माइनस a जो आएगा उसको आपको प्लस करना है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर क्या दोगे, 1। अभी वापस आपको क्या करना है, वापस से आपको अभी क्या लेना है वैल्यू बेटा, p ऑफ माइनस a लेनी है। क्या लेनी है, माइनस a। वही पॉलिनोमियल्स रहेगा। आप चाहिए तो वापस से ऐसे लिख दो, p ऑफ m इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10, मतलब क्वेश्चन को कॉपी करना और इस बार p ऑफ m मतलब माइनस a लेना है। मतलब आपको क्या करना है, इसमें m जहाँ पे वहाँ पे क्या लिखना है, माइनस a। गलती से आप माइनस की साइन देना भूल जाते हो, वैसा करना नहीं है। m मतलब माइनस a है तो माइनस a करो और फिर वो फॉलो करो, प्लस 2m आ गया, m मतलब माइनस a स्क्वायर। फिर से वापस देखो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आके गड़बड़ी करते थे। देखो ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स में साइन थी माइनस, और अभी हम m रखने वाले हैं, वो m माइनस में है, माइनस a, तो गलती आप करते हो, माइनस a ऐसे लिखना होगा आपको, माइनस a सेपरेट। नहीं तो कुछ क्या करते हैं, यही माइनस समझ देते हैं और उसके आगे ये लिखते, बोलते कि हो गया ना, माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस a, लेकिन वो साइन पॉलिनोमियल्स के अंदर थी और आपको जो वैल्यू भी रखनी है वो उसकी साइन भी माइनस है, तो आप ये गड़बड़ी करना नहीं, ठीक है। तो माइनस a प्लस 10, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इसके जो साइन है उनको सिर्फ आपको मिलाना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट नंबर 2 मत दो। तो आप अब यहाँ पे इसका, क्योंकि थोड़ा सा इसमें साइन जो है ना वो एक नहीं हुए, साइन ऐसे आपको एक दिखनी चाहिए। क्लियर है? सामने सामने साइन है उनको जमा करो, प्लस 2 का 2 ही लिखोगे, माइनस a का स्क्वायर हुआ है, माइनस a का स्क्वायर मीन्स माइनस a का 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, a स्क्वायर ही होगा, लेकिन a स्क्वायर को साइन कौन सी होगी, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो आपको यहाँ पे देना है साइन प्लस a स्क्वायर
तो आपको ये ए स्क्वायर आपका इस तरह से दिखेगा। ओके, प्लस ए स्क्वायर, अभी प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ए स्क्वायर लिखोगे तो वो प्लस ही होता है। क्लियर है? हाँ चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ, ये माइनस माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ए, और प्लस लास्ट में जो बचा है वो एज इट इज उतारो। अभी यहाँ पे मुझे बताओ P ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब प्लस 2 और ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो आप डायरेक्ट भी वहाँ पे लिख सकते थे 2a स्क्वायर, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो ऐसे 2a स्क्वायर हो गया। 2 और a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर और प्लस a प्लस 10। अभी इसको नंबर दो 2, और फिर उन्होंने जैसे पूछा है आपको कि P ऑफ a प्लस P ऑफ माइनस ए कितना होगा, तो अभी ये दोनों जो आपने P ऑफ a निकाला है उसको 1 नंबर दिया है, P ऑफ माइनस ए भी निकाला है उसको आपने 2 नंबर दिया है। अभी इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हम वो यहाँ पे जो करने बोला था जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो उनको लिख दो P ऑफ a प्लस P ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे दिया है। तो आप यहाँ पे समझो, आपको क्या करना है, P ऑफ a में क्या लिखना है आपको, P ऑफ a का जो भी आपने अभी आंसर फाइंड आउट किया है पॉलिनोमियल्स में, वो वहाँ पे लिखना है। तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10, इसको ब्रैकेट डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करने बोला है आपको, प्लस P ऑफ माइनस ए। तो P ऑफ माइनस ए की वैल्यू आपके पास है, वो आप इसके ब्रैकेट में लिख दोगे। ठीक है, क्या है वो वैल्यू, माइनस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ पे फॉलो करना है P ऑफ माइनस ए का वैल्यू जो आपने निकाला है, प्लस a प्लस 10, और इनको आपको क्या करने बोला है, ऐड करने बोला है, प्लस करने बोला है। ठीक है, चलो सेकेंड स्टेप, एडिशन आप पॉलिनोमियल्स का कर चुके हो इसके पहले प्रैक्टिस सेट में। सेकेंड स्टेप में आपको इनके सिर्फ ब्रैकेट ओपन करने, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करो, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10, और ब्रैकेट इसका भी ओपन कर दो, तो प्लस माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस की साइन रहेगी, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 10। आपने सिर्फ क्या किया, इस स्टेप में ब्रैकेट को ओपन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हाईएस्ट पावर से आपको लोवेस्ट पावर तक लिखना है, और सेम वेरिएबल मतलब लाइक टर्म लिखने हैं एक साथ। ठीक है, लाइक टर्म आपको वेरिएबल में कैसे पता है ना, लाइक टर्म वेरिएबल में कैसे पता करना है, नंबर डिफरेंट रहेगा तो भी चलता है, लेकिन अल्फाबेट सेम होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो एक दूसरे का लाइक टर्म होता है। अभी यही a क्यूब जो है उसका लाइक टर्म यहाँ पे है क्या, ये देखो यहाँ पे है, उसको आप उसके साथ लिख दो, जो इधर गया है उसको आपको साथ में लिखना है इस बार। ठीक है, माइनस a क्यूब लिख दिया। ठीक है, अभी ये आपको लिखना है प्लस, ये दोनों हो गए, ये लिख के हो गया, अंडरलाइन करो, जैसे लिखते होते हैं ना आप अंडरलाइन करते चलो। ठीक है, देखो a क्यूब लिखा, ये वाला a क्यूब लिख दिया। अभी हमें लिखना है प्लस 2a स्क्वायर, इसका भी लाइक टर्म कहीं ना कहीं होगा, देखो यहाँ पे है, समझ में है, मतलब ये दोनों आपको अभी लिखना है विथ साइन, जो भी साइन थी उसके साथ लिखना है आपको, लिख दिया। ठीक है, अभी आप देखोगे नेक्स्ट, ये माइनस a, तो माइनस a और उसका लाइक टर्म किधर है बेटा, ये देख प्लस a, उसको भी आप लोगों ने लिख दिया। चलो उसके बाद ये नंबर है सिर्फ जिसकी पावर 0 रहती है, देखो सारे पावर भी आपके मैचअप होने चाहिए। 3 पावर, बाद में 2 पावर वाला लिखा, इनकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर वाले हैं, और नंबर रहते हैं उनकी पावर क्या रहती है, 0। तो अभी प्लस 10, इसका लाइक टर्म कहाँ पे है, ये देखो इधर है प्लस 10। अभी आप देखोगे तो आपके सारे के सारे पॉलिनोमियल्स आप नीचे उतार के हो गए, और इस बार नीचे उतारते समय आपने क्या किया है पता है ना, लाइक टर्म को एक साथ लिखा है। ओके, अभी इनका कैलकुलेशन करना है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का जो साइन का रूल है उसके हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे बताओ a क्यूब की साइन क्या है, प्लस, ये वाले a क्यूब की साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है इसलिए
कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा उनका आंसर। प्लस 2a² ये क्या बनेंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 2 2 नंबर सिर्फ प्लस होता है एडिशन में, अलजेब्रा के एडिशन में सिर्फ नंबर प्लस होते हैं, और ये वेरिएबल जो है वो प्लस नहीं होता है, वो जो भी है उसको पावर के साथ वैसे का वैसे ही लिखने का, उसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं। फिर आपका ये कैलकुलेशन हो गया 2 2 का, ये हो गया। अभी आगे चलो, माइनस ए है प्लस ए, माइनस प्लस माइनस, मतलब ये दोनों सेम होने के कारण कैंसिल हो गए और 0 बन गए। और ये प्लस 10 प्लस 10 प्लस प्लस प्लस, तो 10 10 20, और यही आपका जो पूछा गया था P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो 4a² प्लस 20 रहेगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया? ओके ठीक है। अभी फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है P ऑफ y इज इक्वल टू 2y³ माइनस 6y² माइनस 5y प्लस 7, उसमें आपको P ऑफ 2 मतलब y की वैल्यू क्या रखने बोली है, 2 रखने बोली है। वो क्वेश्चन आप खुद से करो, क्योंकि आपको अभी पहले 2 क्वेश्चन से तो आइडिया हो गई होगी कि कैसे करना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप क्या करने वाले हो, खुद करने वाले हो। स्टॉप कर।